एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जी कॉन्सेप्टिफाई पर स्वागत है। यह चैनल फ्री कंटेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए पूरे YouTube पर जाना जाता है। बहरहाल लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिदम्स के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किया था। लॉगरिदम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। हमने कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टीज़ को भी देखा था। हाँ, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बहुत ही शानदार तरीके से नहीं कर पाए थे। तो आज का जो लेक्चर होगा फुल्ली डेडिकेटेड होगा अबाउट प्रॉपर्टीज़। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? तो पहला टारगेट हमारा यही है कि आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा है मैं उन्हें वही सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लेक्चर नंबर 1 को देख करके आओ, उस चीज़ को समझ करके आओ, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ करके आओ, जिससे कि ये जो लेक्चर हो तुम्हें बहुत शानदार तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, तब यहाँ पर आप आकर के इस लेक्चर को अटेंड करना, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझाने से पहले हम लोग जो लास्ट वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको सबसे पहले हम लोग रिकैप करते हैं। तो हम लोग रिकैप जो करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। किसके हेल्प से हम लोग इसको समझेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो हमारा पहला क्वेश्चन हमने लिया आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि log 9 टू द बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप कहेंगे कि भैया आपने बताया था कि log 9 टू द बेस 3 की वैल्यू 2 हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ये सोचना होता है कि 3 पर क्या पावर ले जिससे हमें वैल्यू 9 आ जाए, है ना। तो मैं ये सोच पा रहा हूँ कि यहाँ पर 3 पर पावर क्या लेना चाहिए? 2 लेना चाहिए। सो द आंसर विल बी 2। इसलिए हम कहेंगे कि आंसर जो होगा दैट विल बी 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर बी, अगर मैं पूछूँ लॉग अगर मैं आपसे लिखता हूँ यहाँ पर कि लॉग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो अब आप यहाँ पर ये कहेंगे, तब आप यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि भैया यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लॉग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है। तो ट्रिगो में हम लोग पढ़ के आए हैं, क्लास 10th में हमने ट्रिगो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। तो मतलब लिख सकते हैं 1 log 1 टू द बेस 2। अब log 1 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब हमें ये सोचना है कि 2 पर क्या पावर रखे जिससे कि वैल्यू 1 आ जाए। तो सोच लिए होंगे कि 2 पर हम क्या पावर रखेंगे जिससे वैल्यू 1 आ जाए? 0 रखेंगे। तो इसका मतलब log 1 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो वो वैल्यू 0 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ले रहे हैं हम, और इसको भी आप बहुत शानदार तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि log cos 0 डिग्री टू द बेस 2। तो आप ये समझ रहे होंगे cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो आप कहेंगे कि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट विल बी 1। तो log 1 टू द बेस 2, फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैल्यूज़ वाइज याद रखना चाहिए, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, जो 0 से 90 डिग्री वाले एंगल्स होते हैं, उन सारे एंगल्स पर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो उसे याद कर लेना, है ना, क्योंकि वही तुम्हें हेल्प करेगा उस चीज़ को समझने में। ठीक है, बढ़िया। जैसे एक और मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने तुम्हें कहा लॉग, ठीक है, बढ़िया से लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा लॉग और कुछ इस तरह से लिख दिया log 8 टू द बेस मैंने लिखा 0.125, ये लिखा। अब आप बताओ कि log 8 टू द बेस 0.125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोच के बताओ। मैंने टाइम दिया आपको, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे, आप बता दिए होंगे, मुझे पता है आपने लिख भी लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि 0.125 पर हमें क्या पावर लेना चाहिए। यही है ना कि हमें 0.125 पर हमें क्या पावर लेना चाहिए जिससे कि वैल्यू हमें क्या आ जाए, 8 आ जाए। यही तो मतलब है। अच्छा, अब ये 1 मिनट के तुम समझो, वो 0.125 एक्चुअली है क्या। तो ये लिखा है 125 बटे ये 1000 लिखा है ना। 125 बटे क्या लिखा है, 1000 लिखा हुआ है। अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। अब ये कितने टाइम में कैंसिल हो रहा है, थोड़ा सोच के बताओ। तो ये क्या कहोगे, 125 गुना 8 कर देंगे तो 1000 आ जाता है ना। 8 5 40 और 8 2 16 4 20, देख लो आ जा रहा है। मतलब 0.125 का मतलब है ये 1/8 लिखा है। मतलब हमें 1/8 पर क्या पावर लें कि हमें वैल्यू 8 आ जाए। तो तुम समझ रहे हो कि अगर हम 1/8 पर पावर अगर हम -1 ले लेते हैं तो 8 आ जाएगा, है कि नहीं, बताओ। अगर हम यहाँ पर 1/8 पर पावर -1 ले लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी व्हाट, -1। आई थिंक दिस विल बी क्लियर फॉर यू, है ना, क्योंकि 0.125 एक्चुअली 1/8 है ना। तो 1/8 पर क्या पावर लेंगे कि वैल्यू हमें 8 आ जाए, तो -1 लेंगे। तो ये क्वेश्चन था, बढ़िया, ठीक है। एक और क्वेश्चन दो, बोले हाँ दीजिए। जैसे मैंने लिखा log 10 + 3√11, ठीक है, टू द बेस 10 - 3√11, ये दिया। मैंने पूछा कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि ध्यान में ये तुम्हें रखना है कि आपसे ये कहा गया कि log 10 + 3√11 टू द बेस 10 - 3√11 की वैल्यू कितनी है। मतलब तुम्हें ये सोचना है कि 10 - 3√11 पर कितना पावर रखेंगे जिससे कि वैल्यू जो हो 10 + 3√11 आ जाए। अब एक चीज़ तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा कि यहाँ माइनस लिखा है और यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे तो रैशनलाइज करा गया होगा, है ना, तभी तो ये माइनस से प्लस बना है। तो 1 मिनट के लिए तुम सोच के देखो, 1 मिनट के लिए तुम सोच के देखो कि क्या ऐसे तुम देखो, ऐसे तुम समझो कि क्या अगर हम 10 तुम ऐसे समझो कि क्या हम यहाँ पर क्या अगर हम 10 - 3√11 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 + 3√11 से, तो देखो कितना आ रहा है। तुम कहोगे a - b × a + b के फॉर्मूला पे बैठ रहा है। तुम कह सकते हो कि a² माइनस का b²। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 3 का स्क्वायर 9, √11 का स्क्वायर 11। देखो 100 - 99, वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 - 3√11 को जब हम 10 + 3√11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 आता है, ठीक है। तो अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, इस बात का मतलब क्या रहेगा बताओ। इस बात का ये मतलब रहा है,
इस बात का ये मतलब रहेगा कि अगर हम यहाँ पर 10 प्लस 3√11 को, है ना, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 - 3√11 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 + 3√11 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ ना कि अगर हम 10 - 3√11 को जब हम 10 + 3√11 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, बस मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, इस बात का ये मतलब हो गया कि 10 - 3√11 का जो पावर -1 होगा वो क्या मिलेगा, 10 + 3√11 मिलेगा, है कि नहीं है? बात समझ रहे हो ना कि 10 - 3√11 का जब हम पावर -1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 + 3√11 मिल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तुम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी -1, क्योंकि 10 - 3√11 पर जब हम पावर -1 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलने वाला है 10 + 3√11। ठीक है, बिल्कुल। आई होप ये बात भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। जो मैंने लास्ट वाले जो क्लास में जो हमने पढ़ाया था, बस मैं उस पर क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं ये क्वेश्चन लिया, log tan 1 डिग्री, ठीक है, log tan 1 डिग्री, फिर मैंने यहाँ लिखा log tan 2 डिग्री। ठीक, आई थिंक दिस इज नॉट गुड क्लियर। जैसे मैंने यहाँ लिखा इस तरह से, log tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, है ना, ऐसे कर देते हैं। log tan 2 डिग्री log tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते log tan 89 डिग्री, ये तुमसे पूछा गया है। ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब तुमसे ये कहा गया है कि जब हम log tan 1 डिग्री को जब हम log tan 2 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कितने डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिग्री, tan 2 डिग्री से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम log tan 3 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे करते करते log tan 89 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितना आता है। तो एक चीज़ तुम ध्यान से समझोगे यहाँ पर कि जो तुमने लिखा है log tan 1 डिग्री लिखा है, ऐसे ही जो तुम्हारे पास log tan 2 डिग्री लिखा है, ऐसे कभी ना कभी log tan 5 डिग्री भी tan 45 डिग्री भी रहा होगा। ऐसे तो करते करते कहाँ पर पहुँचा है ये, log tan 89 डिग्री पर पहुँचा है। बिल्कुल। अब तुम्हें यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना इस वाले क्वेश्चन में कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखो log का बेस नहीं दिया गया है, तो log का बेस नहीं दिया गया तो तुम्हें 10 मान के चलना है। क्या मान के चलना है, 10। अगर log का बेस अगर मेंशन नहीं है तो तुम्हें 10 मानना है।
अभी एक चीज़ मैं इस पर और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम इतना याद रखो। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने तुम्हें बताया 1 होती है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि log 1 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम ये समझ रहे होगे कि log 1 टू द बेस 10 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि 10 पर क्या पावर लोगे कि वैल्यू 0 हो जाए, सॉरी 1 हो जाए, तो 0 लेना होगा। मतलब log 1 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब कि इस पूरे जो तुम्हारे पास लिखा है log 1 टू द बेस 10, इस पूरी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो बताओ 0 में अगर हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, ओवरऑल वैल्यू। तो तुम कह सकते हो कि हमें ओवरऑल वैल्यू जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। सो दिस विल बी आंसर। ये बात समझ रहे हो, क्योंकि log tan 45 डिग्री टू द बेस 10 जो होगी उसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। इसलिए 0 मिल जाएगी क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होती है ना। किसी भी बेस पर क्या होती है, 0 होती है। ये कल मैंने लास्ट वाले प्रॉपर्टीज़ में शायद बताया था, शायद मैंने log a टू द बेस a बताया था। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को भी तुम मेंशन कर सकते हो कि log 1 टू द बेस b हमेशा वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो, ठीक है, कि log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ऑफकोर्स जो बेस होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेस डिफाइंड होना चाहिए। कल मैंने बताया था कि log कब डिफाइंड होता है, ऐसा कुछ बताया था ना। अभी और भी उस पर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम इतना याद रखो कि log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। बढ़िया। अब जैसे मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने तुम्हें लिखा, अब इसका आंसर तुम ही बताओगे, ठीक है। इसका आंसर जो है तुम ही बताओगे, मैं तो नहीं बताने वाला। तो ये है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, लॉग। तो मैं होमवर्क ही लिख दूँ क्या, सही रहेगा, है ना। तो एक मैंने होमवर्क तुम्हें दिया, होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क ये है हमारे प्यारे दोस्तों कि log sin 1 डिग्री, ठीक, इनटू log sin 2 डिग्री इनटू log sin 3 डिग्री, ऐसे करते करते log sin 90 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और ऑफ कोर्स अभी मैंने तुम्हें बोला कि log का अगर बेस मेंशन नहीं है तो कितना लेना है, 10 लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जो भी इसका आंसर देगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज़ द आंसर इज़ करेक्ट, ठीक है। बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन अगर मैं लूँ, जैसे एक और मैंने क्वेश्चन ले लिया कि log, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैंने ये लिखा और मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर ए, log 3 टू द पावर x माइनस 6 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ये मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है
कि इसका आंसर क्या आ रहा होगा। तो मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी लॉग के क्वेश्चंस हों, है ना, जब भी लॉग के क्वेश्चन हो तो उसे हमेशा एक्सपोनेंट में एक बार कन्वर्ट करके देखो कि क्या कुछ मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं रिज़ल्ट मिल रहा है। तो एक हमेशा ये बात याद रखना कि लॉग के क्वेश्चन को हमेशा तुम्हें, हमेशा नहीं, कभी कभी या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 99% टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि लॉग के क्वेश्चंस को अगर तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है 3 टू द पावर x माइनस 6, और ये जो लॉग है, ये जो लॉग का जो बेस है 3, उसको मैंने उधर जैसे ही भेजा तो हो जाएगा 3 टू द पावर x माइनस 1, यही होगा ना। याद है ना, मैंने बताया था लॉग a टू द बेस b अगर k है तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b टू द पावर k। याद करो, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल आपने बताया था। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो 3 टू द पावर x माइनस 6 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर x बाई में 3 लिख सकते हैं, है ना। बाई में क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। याद है ना, a टू द पावर m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। याद करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल। तो अब यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 18 इक्वल्स टू 3 टू द पावर x। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि 3 टू द पावर x को इधर भेज देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं। तो जैसे ही इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर x, इधर आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 3 टू द पावर x, और ये माइनस 18 को राइट हैंड साइड भेजा तो हो गया प्लस 18। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर x है माइनस, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 8। यहाँ से 2 और ये 9 हो गया, तो कह सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। तो देखो यहाँ से कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, और जब भी आंसर आएगा ना, जो भी x की जो वैल्यू आ रही होगी, एक बार ज़रूर लॉग में रख के देख लेना कि लॉग डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर तुम x के जगह 2 रखते हो, जैसे इस क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे कि अगर तुम x के जगह पे 2 लिख रहे हो, तो देखो यहाँ पर अगर 2 रखो तो देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3। तो देखो यहाँ पर 3 रखने पर, मतलब x के जगह तुमने 2 रखा तो 3 स्क्वायर माइनस 6, तो 3 आ गया, लॉग 3 टू द बेस 3 आ गया। तो आर्ग्यूमेंट देखो क्या 0 से ज़्यादा आया है कि नहीं आया है, ज़्यादा आया है, मतलब ये वैल्यू जो आ रहा होगा सही आ रहा होगा, है ना। ये वैल्यू क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अगर आर्ग्यूमेंट लेस देन 0 हो जाता तो ये x इक्वल्स टू 2 को हम नेगलेक्ट कर देते या फिर रिजेक्ट कर देते। ठीक है, चलो बढ़िया। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया लॉग 4 प्लस लॉग x टू द बेस 3। ठीक है, यहाँ पे टू द बेस 2 था इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू हमसे क्या करी गई है, पूछी गई कि x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब तुम देखो, अभी फिर से तुम्हारे पास फिर से ये लॉग के क्वेश्चन है, तो फिर से तुम देखो इसको कन्वर्ट करके देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे ही तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी 4 प्लस log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो 4 प्लस log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू 8। अब मैं क्या करता हूँ, इस 4 को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया तो हो गया 8 माइनस 4, और 8 माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस 4 को लिख सकता हूँ हम 4 लिख सकते हैं।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू आ रही होगी कितनी आएगी, हमें x निकालना है। तो अगर हमें x निकालना है तो फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भेज देते हैं, तभी तो x निकलेगा log से। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है समझने के लिए, जो हमने अभी तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑफ कोर्स जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को मेरे से सॉल्व करने से पहले तुम ज़रूर ट्राई कर रहे होगे, तुम भी सॉल्व कर रहे होगे, तभी तुम मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो। अदरवाइज़ अगर सिर्फ और सिर्फ तुम मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो डेवलप नहीं हो पाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मैं तुम्हें यही सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम मेरे सॉल्व करने से पहले तुम खुद से सॉल्व करते रहना साथ में, है ना। पॉज नहीं करना वीडियो, बस तुम साथ में भी सॉल्व करते रहना, तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। और थोड़ा कोशिश करना कि हमसे फास्ट कर लो तुम, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे भी धीरे धीरे लिख के समझा रहा हूँ, तो तुम मुझसे पहले कर लेना तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन मैंने दिया, लॉग 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 यहाँ है x टू द बेस 2, ये बेस 3 पर था और ये बेस 2 पर था, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 0। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 0, ये वैल्यू दिया है 0, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब तुम्हें यहाँ ये समझना है, ये जो पूरा जो लॉग लिखा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा लॉग लिखा है, ये किस लॉग का आर्ग्यूमेंट है, बताओ ये किस लॉग का आर्ग्यूमेंट है। तो तुम समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इस लॉग का है, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट है, ये है कि नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, लॉग a टू द बेस b, तो लॉग के बाद जो ये जो a दिख रहा है ये आर्ग्यूमेंट होगा इस लॉग के लिए। तो ये जो येलो में जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है ना, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट है ये वाला। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो लॉग जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो लॉग तुम्हें दिख रहा है, ये लॉग किसका आर्ग्यूमेंट है, तो ये लॉग है इस वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट, इस वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट है ये। ठीक है, ये इस वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है, बताओ। और ये जो तुम्हें x दिख रहा है, ये जो तुम्हें x दिख रहा है, ये किस लॉग का आर्ग्यूमेंट है, तो ये जो x है ये इस लॉग का आर्ग्यूमेंट है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तो चलो, तो जैसा ही ये क्लियर हो गया तुमसे, तो अब मैं तुमसे कहता हूँ कि चलो x की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले ये जो तुम्हारे पास लॉग है, इस जैसा वैसे ही रहने दो। लॉग में बेस में 3 था, फिर लॉग x टू द बेस 2 है, और आपने लिख दिया इसको 2 टू द पावर 0, मतलब इस लॉग को आपने हटा दिया, इस लॉग को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब आप लिख सकते हो लॉग ऑफ लॉग x टू द बेस 2 टू द बेस 3 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब मैं फिर से इस लॉग को हटा देता हूँ, कौन से लॉग को, इस वाले लॉग को हटा देता हूँ। तो हम लिख सकते हैं लॉग x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1, और 3 टू द पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इस लॉग को हटा देते हैं। कैसे हटेगा, x इक्वल्स टू टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर x इक्वल्स टू 8 हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से सॉल्व किया है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे मैंने एक तुम्हें क्वेश्चन लिया यहाँ पर कि
जो भी डी नंबर, जो भी होगा नंबर मुझे याद नहीं है, log x माइनस टू टू द बेस टू इक्वल्स टू 5। मैंने कहा कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर से इस log को हटाओगे तो हो जाएगा x माइनस टू इक्वल्स टू 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 द पावर 5। तो x माइनस टू इक्वल्स टू टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, x इज इक्वल्स टू 34। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात क्लियर है इतना? बिल्कुल। अब अगर तुम्हें इतना बात क्लियर है तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मैं पहले तुम्हें ये बता देता हूँ कि याद रखना कि जब भी हम लॉग में यहाँ पर मान लो x लिखा और अगर मैंने बेस में 10 ले लिया, बेस में कितना लिया, 10 लिया, तो ऐसे लॉग को हम कहते हैं कॉमन लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन लॉग कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी कि अगर हमने लॉग में x में अगर बेस e ले लिया है ना, अगर हमने बेस में क्या ले लिया, e ले लिया, तो इस चीज़ को कहते हैं हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। और चूंकि ये नेचुरल है, ये एक अपने आप में बहुत ही नेचुरल चीज़ है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से ln x। क्या लिख सकते हैं, ln x। तो जब भी हम ln कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसका बेस जो है e है, उसका बेस क्या है, e है। ठीक है, लॉग के लिए नहीं लिखते हैं, बेस में अगर 10 रहेगा तो उसको ln नहीं लिखेंगे, जब भी बेस में e रहेगा तब हम उसको ln लिखते हैं, ln x लिखते हैं, और इस चीज़ को कहते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। अब तुम्हें याद रखना है ये बात कि अगर लॉग के बेस में अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो तुम्हें 10 लेना है। ये तब तुम 10 लोगे जब तुम अलजेब्रा पढ़ रहे होगे। क्या पढ़ रहे होगे, अलजेब्रा। जैसे अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अभी देख रहे होगे 10 लिखा है, कभी कहते हैं log 5 टू द बेस 5 की वैल्यू बताओ, कभी मैं बोलता हूँ कि log 10 टू द बेस 5 की वैल्यू बताओ। तो इस तरह की जो चीज़ें नंबर्स वाइज अगर हम पढ़ रहे हैं, मतलब अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। और अगर हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस, अगर हम कैलकुलस पढ़ रहे होते तो वहाँ पर अगर log x लिखा है और बेस अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बेस में e लिया गया है। जैसे हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते, इंटीग्रेशन पढ़ रहे होते, तो वो सब जो है कैलकुलस के अंदर आता है ना। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स के टर्म में बात कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर तुम्हें याद रखना है कि अगर लॉग का बेस मेंशन नहीं है तो वहाँ पर ln हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, नेचुरल लॉग यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया है। हाँ, अब हम लोग जो लास्ट वाले जो क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। तो पहला प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा था, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें बताया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था, प्रोडक्ट रूल बताया था, है ना। क्या बताया था, प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था। क्या था प्रोडक्ट रूल में कि log m इंटू n, याद करो, टू द बेस b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, लिख सकते थे log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। ये बताया था। अगर यही चीज़ मान लो 3 चीज़ के लिए रहता, m इंटू n इंटू टी के लिए रहता, टू द बेस b, तब भी हम लिख सकते थे कि log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b प्लस log t टू द बेस b, तब भी हम लिख सकते थे।
ठीक है, तब भी हम लिख सकते थे, क्योंकि दो 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 का प्रोडक्ट है तो वो सम में बदलता है, तो ऐसे तीन तीन का प्रोडक्ट होगा तब भी हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर मान लो m इंटू एन इंटू टी पे लगाते हैं, तो अगर हम log m इंटू एन इंटू टी पे लगाते हैं तो क्या होगा, log m टू द बेस b प्लस log n इंटू टी टू द बेस b, और फिर वो जो n इंटू टी टू द बेस b है फिर से वो टूट जाएगा, log n टू द बेस b प्लस log t टू द बेस b। तो अल्टीमेटली दो या दो से अगर ज़्यादा रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो ये मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल में। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं ऐसे ही कि बताओ कि log m प्लस n टू द बेस b log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, और अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। आई होप तुमने बता दिया है, बता दो तो कमेंट में ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी से कमेंट करो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये ऑफ कोर्स ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें बताया है कि इनटू रहता है, इनटू रहता है m और n के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तब वो कन्वर्ट होगा प्लस में, लेकिन अगर प्लस में लिखा है तब वो चीज़ सही नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, बढ़िया। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन मुझे तुम करके दिखाओ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया, तो पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा, log 2 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10, ये मैंने रख दिया आपको, और मैंने पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तुम जैसे ही इस चीज़ को देखे होगे तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ तो ज़रूर आया होगा कि सर ये तो ऐसा लिखा है log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, और सर आपने बताया इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू एन टू द बेस b। अभी तो ऐसा बताया कि अगर log m टू द बेस b और log n टू द बेस b अगर प्लस में है, और अगर दोनों का बेस अगर सेम है और बीच में प्लस का साइन है तो क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m इंटू एन टू द बेस b लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या फिर, क्योंकि अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 5 है, तो बेस सेम है और यहाँ पर बीच में प्लस साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे log 2 इंटू 5 टू द बेस 10। और अब हमें पता है कि 2 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, तो log 10 टू द बेस 10, और log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि log a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है। तो पहला क्वेश्चन आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बी, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ log √18 माइनस √11 टू द बेस 7 प्लस log √18 प्लस √11 टू द बेस 7। तो फिर से तुम ये कहोगे यहाँ पर, फिर से तुम ये बोलोगे कि सर यहाँ पर बेस दोनों का सेम है और यहाँ पर बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से log m इंटू एन √18 माइनस √11 इंटू √18 प्लस √11 टू द बेस 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम यहाँ पर ये कहोगे, कि भैया
यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 11, और 18 माइनस 11 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 7 टू द बेस 7, और 7 टू द बेस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया 1 हो गया। आई होप ये तुम समझ गए हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक तो तुम्हें मैंने बता दिया था। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था, फिर मैंने तुम्हें बताया था क्वोशंट रूल, है ना, क्वोशंट रूल तुम्हें बताया था। क्वोशंट रूल में मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्वोशंट रूल में मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर log m बाई n टू द बेस b है तो क्या लिख सकते थे, log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b, मैंने ये बताया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैसा कुछ इस तरह से मैंने ले लिया, क्वेश्चन लिया log 5 स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log 2 स्क्वायर टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। तो तुम कहोगे भाई मेरे, तुम ये कहोगे कि भैया 5 स्क्वायर को तो 25 लिख सकते हैं टू द बेस 10, भैया 2 स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं 10, भाई log 10 टू द बेस 10 ही रहेगा। अब अगर तुम ध्यान से सुनो कि यहाँ पर इस वाले में log 25 टू द बेस 10, यहाँ पे log 4 टू द बेस 10 है, दोनों के बीच में प्लस साइन का साइन है, दोनों का बेस सेम है। तो अभी अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया प्रोडक्ट रूल, तुम ऐसे लिख सकते हो 25 इंटू 4 टू द बेस 10 लिख सकते हो, ऐसे बोला हाँ। माइनस माइनस तुम लिख सकते हो जो लिखा है, लिख सकते नहीं हो, लिखोगे 10 टू द बेस 10। फिर से तुम यही चीज़ कहोगे भाई मेरे कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर बीच में माइनस है, तो हम लगा सकते हैं क्वोशंट रूल लगा सकते हैं। तो क्वोशंट रूल से लिख सकते हैं log 25 इंटू 4, ये तो पहले से था, ये m की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये है m की वैल्यू है, और ये बाई 10, ये n की वैल्यू टू द बेस 10। अब 25 चौके कितना हो गया, 100। अब 25 चौके अगर 100 हो रहा है, अगर 25 चौके 100 है, देखो यहाँ पर log 100 बाई 10 टू द बेस 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो 1 हो गया। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। ज़रूर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, हाँ सॉल्व करने से पहले नहीं, इस वीडियो को देखने से पहले तुम ज़रूर सॉल्व कर रहे होगे, है ना। तो लिखा log 15/7 टू द बेस 39 प्लस log 13/3 टू द बेस 39 माइनस log 5/21
टू द बेस 39। चलो करो, जल्दी से करो भाई। इसको कैसे करोगे बताओ। तुम बोलोगे भाई मेरे कि देखो लॉग है यहाँ पर, बोले हाँ। फिर कहोगे कि यहाँ पर देखिए बेस यहाँ भी 39 है, तुम कहोगे यहाँ पर भी बेस 39 है, तुम कहोगे यहाँ पर भी बेस 39 है। बोले बढ़िया भाई मेरे, यहाँ भी प्लस है यहाँ पर माइनस है, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो ये दोनों लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो मल्टीप्लाई होने वाला है। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब हो गया कि इस लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो डिवाइड होने वाला है। तो बस मैंने ये लाइन लिख दिया यहाँ पे, लॉग दोनों सबका बेस 13 है तो लिख दिया यहाँ पर ऐसे। अब कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई होने वाला था, ये वाला 15/7 13/3। किसका आर्ग्यूमेंट डिवाइड होने वाला था, थर्ड वाले का 5/21। तुम कह सकते हो कि 7 3 जा 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया, 5 या 15, तो आप कह सकते हो ये आ गया log 39 टू द बेस 39। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया, सही है इतना, बढ़िया। अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लेना भाई, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, एक मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। कितने होमवर्क हो गए अभी तक, ये दूसरा होमवर्क होगा आई थिंक। तो होमवर्क है लॉग, चेंज कर दूँ कलर, बोलो कर दो ना सर। लॉग x+1 टू द बेस 2 माइनस लॉग 2x - 3 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको तुम्हें सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। बताना है x की वैल्यू कितनी आएगी, फाइंड x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आई होप बन जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, बोला हाँ बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया है। अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया कि log ऑफ x² - 1 टू द बेस 4 माइनस log x - 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू log √4 - x का होल स्क्वायर टू द बेस 4। ये क्वेश्चन लिया और मुझसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, आपसे इसका आंसर पूछा गया है, ठीक है ना। तो तुम्हें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पर कि log का जो बेस है ना, log का सबका जो बेस है वो सेम है, ठीक है। log का जो बेस है सबका सेम है। तो एक मिनट के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस log को, इस वाले log को, कौन से log को, इस वाले log को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ध्यान से समझना कि ये तुम्हारे पास आ जाएगा log ऑफ x² - 1। अब चूंकि ये जो माइनस में था तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, x - 1 का होल स्क्वायर। अब ये तुम सोचो, ध्यान से समझना कि यहाँ पर ये जो log है ये भी जब इधर आया होगा तो माइनस में ही तो आएगा, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जैसे ही माइनस आएगा तो वो भी चीज़ डिवाइड में ही जाएगा, तो वो भी चीज़ डिवाइड में जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं √4 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बेस में कितना है, 4 है। अब तुम यहाँ से ये कह सकते हो भाई मेरे, तुम ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, तुम ये कह सकते हो
कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और देखो ये लिखा है रूट अंडर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और मैंने बताया था रूट अंडर एक्स स्क्वायर जब हटता है तो उसको हम लिखते हैं मॉड एक्स लिखते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको, मॉड 4 माइनस एक्स लिखेंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि खुद से तुम देखो कि अगर x की वैल्यू अगर 1 हो जाता है, अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगा तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, और लॉग का आर्ग्यूमेंट 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब इन दोनों को तो कैंसिल हम कर सकते हैं, तो एक एक्स माइनस 1 से एक एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब भी लॉग के क्वेश्चंस होते हैं, जब भी जो लॉग के क्वेश्चंस होते हैं तो उसको ज़रूर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया करो, तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स, 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 मॉड 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास दो केस बन रहे होंगे। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 4 लिख सकते हैं, है ना। 4 माइनस एक्स बोलो या फिर x माइनस 4 का मॉड बोलो, दोनों सेम चीज़ है। हाँ, अब मैं तुम्हें ये कह रहा था यहाँ पर कि जब भी मॉड आ जाए तो तुम्हें दो केस बनाने पड़ते, याद होगा। केस नंबर फर्स्ट कि x जब होगा वो 4 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। अच्छा, x कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर x को 4 के इक्वल रख देंगे हम, तो खुद से देखो समझ के कि अगर हम x को 4 के इक्वल रख देते हैं, अगर हम x को 4 के इक्वल रख देंगे तो देखो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ही 0 हो जाएगा, और लॉग का आर्ग्यूमेंट कभी भी 0 हो नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4 तो नहीं लेंगे, है ना। x इक्वल्स टू 4 तो नहीं लेंगे हम। ठीक है, इस वाले केस फर्स्ट से क्या करना होगा, हमें ये वाला जो x इक्वल्स टू 4 है इसको हटाना पड़ेगा। तो अगर x 4 से ज़्यादा है तो मॉड हट जाएगा, तो मॉड हटेगा तो क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर मॉड हटेगा तो हमें वैल्यू मिल रहा होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, यही तो मिलेगा। अब हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, एक्स इधर चला गया तो माइनस का 6x और 1 उधर चला गया प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आ रही होगी दैट विल बी, फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है ये, है ना, फैक्टराइज जो है नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो x के लिए निकालेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, है ना, 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 36 माइनस 4ac माइनस 12/2a। तो कह सकते हैं हम कि जो x की जो वैल्यू आ रही होगी दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 12, 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई, बताओ ना, 24/2। तुम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू हो गया 6 प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं 6 4 24/2, तो 6 प्लस माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2√6/2। तो हम लिख सकते हैं x की जो वैल्यू आ रही होगी दैट विल बी 3 प्लस माइनस
√6 ये आ रही होगी। लेकिन याद होगा कि हमने जो केस लिया था जहाँ पर जहाँ पर x की वैल्यू 4 से ज़्यादा था, तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू होगा दैट विल बी 3 + √6। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी। केस नंबर फर्स्ट के हिसाब से ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरा केस हमें लेना होगा जब x की वैल्यू 4 से कम होगी। लेकिन x की वैल्यू 4 से कम होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी ले लेंगे, है ना। x की वैल्यू 4 से अगर हम कम लेते हैं तो देखो, तो अगर ध्यान से, अगर x की वैल्यू 4 से कम ले रहे हैं तो कोई और कंडीशन वगैरह तो नहीं आएगा ना, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ। जैसे अगर तुम देखो ध्यान से, अगर हम x की वैल्यू 4 से कम लेते हैं तो देखो 4 से अगर हम कम लेंगे तो x² - 1 जो होगा, क्या ये नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे तुम देखो, अगर x की वैल्यू 4 से कम है, अगर हम 0 ले लिए तो देखो 0 - 1 तो जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। मतलब x अगर 4 से कम है, तो अगर x 4 से कम है तो log का ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है दैट विल बी निगेटिव। ठीक, ये तो ठीक है अगर हम 4 से कम लेंगे, लेकिन वो भी गड़बड़ हो जाएगा जब अगर x की वैल्यू 1 होगी तो, मतलब x = 1 हम नहीं ले सकते हैं, मतलब वो सारे केसेस हमको हटाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर केस मान लेते हैं, केस नंबर 2, और चेक कर लेते हैं कि उसके हिसाब से क्या आ रहा होगा आंसर हमारा। ठीक है, तो केस नंबर 2 कि अगर x जो है वो 4 से कम है तो, ठीक है, बढ़िया। तो केस नंबर 2, अगर x 4 से कम है, तो अगर x 4 से कम है तो जो मॉड होगा वो जब हटेगा तो माइनस का आएगा। तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन से, ध्यान से समझना, इस वाले इक्वेशन से अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा x + 1 = -(x - 1) × x - 4, निगेटिव आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x + 1, एक मिनट, x + 1 = -(x - 1) × x - 4। ठीक है, क्या था बताओ, x + 1 = -(x - 1) × x - 4, आई थिंक यही था। x + 1 = -(x - 1) -(x - 1) × x - 4। हाँ ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो x + 1 = माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - का 5x + का 4, तो ये हो जाएगा x + 1 माइनस का x² प्लस का 5x माइनस का 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x², इधर चला गया तो दैट विल बी 4x, और ये इधर चला गया तो माइनस का 5 = 0। शायद ये फैक्टराइज हो रहा है, x² माइनस का 5x प्लस x - 5 में। तो ये हमारे पास हो गया, x कॉमन ले लिया, x - 5, 1 कॉमन ले लिया, x - 5 = 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है -1 और एक आ रही है 5। लेकिन 5 तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 5 जो है वो 4 से ज़्यादा है, ये तो नहीं ले सकते हैं। और -1 भी नहीं ले सकते हैं। सर -1 क्यों नहीं ले सकते? अगर हम -1 ले लेते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम -1 ले लेंगे तो ये जो है यहाँ पर, ये जो आर्ग्यूमेंट जो तुम्हें दिख रहा है दैट विल बी 0। ठीक है, तो लॉग ही अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, लॉग का आर्ग्यूमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर हम x की जगह -1 रख देंगे ना, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट दैट बिकम्स 0, सो विच मीन्स दैट लॉग इज अनडिफाइंड। सो आप यू कैन नॉट टेक x = -1। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर होगा, सॉरी, तो हम कह सकते हैं कि हम ये जो वैल्यू ले रहे हैं, फाइनल आंसर तो अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये भी वैल्यू अब आप नहीं ले सकते हो। तो केस नंबर फर्स्ट के हिसाब से ही अब आपका आंसर होना चाहिए, एंड दैट आंसर शुड बी
x इज इक्वल्स टू क्या आया था, x की वैल्यू याद है, वो x की वैल्यू आया था 3 प्लस का √6 आया था। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ फिर से कि सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है कि लॉग का सबका बेस सेम है, तो हमने सबको एक तरफ ले आया, फिर हमने कोशेंट वाला रूल लगा दिया। कोशेंट वाले रूल लगाने के बाद हमने रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हटाया, तो रूट अंडर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हटाने से आ गया मॉड का टर्म आ गया। और जैसा ही मॉड का टर्म आया तो मॉड को हटाने के लिए हमारे पास दो केसेस बन रहे होंगे। केस नंबर फर्स्ट जब x 4 से ज़्यादा होगा और केस नंबर 2 जब x 4 से कम होगा। दो केसेस बने थे, दोनों केसेस को मैंने सॉल्व किया, उसके अकॉर्डिंग देखा कि आंसर क्या आ रहा है। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी कि लॉग, होमवर्क दे रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन नंबर सी क्यों लिख रहा हूँ? क्या सर जी, क्या भाई जी, होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क है हमारे पास ये लॉग 125 टू द बेस 25 माइनस लॉग 1/343 टू द बेस 49। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे लिए होमवर्क है। ठीक है, बढ़िया। और देखो जो मॉड वाला जो क्वेश्चन था ना, उस तरह के क्वेश्चन हमने बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में मैंने करा दिया है, मॉड वाले सीरीज़ वाले में। ठीक है, तो जिनको मॉड से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा ना, तो ज़रूर वो वीडियो ज़रूर जाके देख लेना, जिससे कि ये इस तरह के प्रॉब्लम तुम्हारे पास ना हो। ठीक है ना, तो उस तरह के वीडियो को ज़रूर देख के आना। ठीक है ना, चलो ठीक है। फिर मैंने तुम्हें तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ाया था, याद है? तीसरा प्रॉपर्टी कुछ ऐसे था, लॉग a टू द पावर m टू द बेस b। तो मैंने बताया था क्या लिखते, m log a टू द बेस b। ठीक है, तो मैंने बताया था कि m जो है वो आगे आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी पे अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी प्रॉपर्टी पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि log 2 टू द बेस 6, यहाँ पर 2 लिखा है, log 2 इंटू log 2 टू द बेस 6 प्लस 3 log 3 टू द बेस 6 प्लस log 12 टू द बेस 6। 12 क्या, log 12 टू द बेस 6 ये है। तो देखो अब याद करो जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ाया था, सारे प्रॉपर्टी को ध्यान में करो। ऐसा था ना, log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, तो क्या लिख देते, log m इंटू n टू द बेस b लिख देते। लेकिन कब, जब आगे यहाँ कुछ न लिखा हो। तो आगे कुछ न लिखा हो उसके लिए तुम्हें इस वाले क्वेश्चन को क्या करना होगा ना, ऐसा बनाना पड़ेगा। ये कैसे बन सकता है, तो ये प्रॉपर्टी से बन सकता है। जैसे ये चीज़ आगे आया था, ऐसे ही अगर ये अंदर जाना चाहेगा तो ये पावर में जाएगा। तो इसी से हम लिख सकते हैं जो 2 log 2 टू द बेस 6, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 2 टू द बेस 6। ऐसे यहाँ पर log 3, ये जो 3 था ऊपर गया, तो 3 टू द पावर 3 टू द बेस 6 प्लस log 12 टू द बेस 6, ऐसे लिख लिया। अब तुम देखो, अब अगर तुम ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ पर भी बेस 6 है, यहाँ भी बेस 6 है, यहाँ भी बेस 6 है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सब के सब
m इंटू एन वाले फॉर्मूले पे जा सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब, बताओ क्या हो जाएगा? 27 इंटू 12 टू द बेस 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, इन सबको। तो 12 4 48 और इंटू का 27 है टू द बेस 6। अब 48 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कितना आएगा भाई? बता दे, बता दे भाई, कितना आएगा? तो आई होप ये आ रहा होगा, लॉग बेस में तो 6 है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्या? हाँ, 48 है और 27 है ना? तो 48 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो 8 सतु 56, 5 7 4 28, 5 कितना? देखो 8 सतु 56 हो गया, 6 5 7 4 28, 2 30, 3 33, ये आ रहा है 16, और यहाँ 4 2 8 1 9, तो कितना हो गया भाई? 6 9, और ये हमारे पास कितना? 9 3 12, ये आ रहा है 1296। एक बार चेक कर लेना भाई, गलती नहीं ना है। 1 2 कितना आ गया? 96 आ गया। ठीक है, अब तुम देखो ध्यान से, ठीक है, अब ये देखो 1296 आया है, और यहाँ पर बेस में कितना है? यहाँ पर देखो कि अगर तुम बेस में 6 है, तो अगर ये 6 का कुछ पावर रहा तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये देखोगे तो ये जो 6 का है ना, पावर 4 है ये। अगर तुम 6 का पावर 4 कर दोगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से ये पावर 4 आगे आ गया, log 6 टू द बेस 6। तो log 6 टू द बेस कितना हो गया? 6 हो गया। तो log 6 टू द बेस 6, एक मिनट, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? log 6 टू द बेस 6, 4 तो आगे आ गया। log 6 टू द बेस 6 की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, आई होप ये बात तुम समझ गए होगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने लिया कि क्वेश्चन नंबर सी, जो भी क्वेश्चन नंबर है याद नहीं है मुझे, log, जैसे मैंने लिखा 2x टू द बेस 8, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, प्लस बार बार आगे भूल जाता हूँ लिखना, log x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1, और ऐसा कर लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ऐसे सही रहेगा, टू द बेस 8 इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, x की वैल्यू तुम्हें बतानी है। ठीक है, क्या कर रहे होगे बताओ? तो तुमने कहा कि भाई जी यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ 2 लिखा है, तो अंदर चला गया, अंदर जाएगा मतलब पावर में जाएगा। अब अगर ये पावर में जाएगा तो लिख सकते हो log 2x का होल पावर 2 टू द बेस 8 प्लस log x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, ठीक है, टू द बेस 8 इक्वल्स टू कितना हो गया? 4/3। अच्छा एक मिनट तुम देखो अगर ध्यान से, एक मिनट के लिए ध्यान से सुनना, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये भी खुद x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि इस 2 को रहने ही देते हैं, क्यों भेजते, रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दिया, 2 टाइम्स log 2x टू द बेस 8, और यहाँ पे क्या किया, log, इसको मैंने लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
टू द बेस 8 इक्वल्स टू 4/3। अब ये जो पावर 2 है, ये पावर 2 बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो क्या 2 टाइम्स log 2x टू द बेस 8। अब ये 2 बाहर आ गया तो ये हो गया 2 टाइम्स log x माइनस 1 टू द बेस 8। ठीक है, बढ़िया, इक्वल्स टू 4/3। अब यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों जगह से 2 कॉमन लिया, तो लिख सकते हैं log 2x टू द बेस 8 प्लस log x माइनस 1 टू द बेस 8, और हमने दोनों जगह से 2 कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 4/3। अब ये जो 2 है तुम्हारे पास, ये जो 2 है तुम्हारे पास, ये 2 है तुम्हारे पास, इस 2 से ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ कि ये हमारे पास आ रहा होगा log 2x इंटू एक्स माइनस 1 टू द बेस 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का बेस सेम था, ये प्लस में था, तो log जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2/3। ठीक है यहाँ तक? बिल्कुल। अब जैसे ही ये बात ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस चीज़ को इस तरीके से, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू 8 की पावर 2/3। और 8 की पावर 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3। अब यहाँ से ये 3 से 3 जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा। अरे 2 को क्यों काट दिया भाई? तो यहाँ से कह सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 2x 2 की पावर 2 4। 2 कॉमन फिर से ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं फैक्टराइज हो जाएगा ये शायद, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो कह सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 आएगी और माइनस 1 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी और माइनस 1 आएगी। क्या? अब मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि जो वैल्यू आई है उसको एक बार रख के देख लो कि क्या x इक्वल्स टू 2 रखने पर क्या log को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो क्वेश्चन में, देखो रखो, क्वेश्चन में रखो, 2 रख के देखो इसमें, तो देखो यहाँ 2 रखने पर देखो 4 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ रख के देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है। एक और वैल्यू आई थी, वो कौन सी वैल्यू आई थी? -1। देखो -1 रख के देखो यहाँ लॉग को प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि लॉग का आर्ग्यूमेंट जो हो गया वो नेगेटिव हो गया भाई। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, कि ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये x की वैल्यू तो नहीं ले सकता, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर है दैट विल बी 2। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जो भी x की वैल्यू आएगी उसको ज़रूर लॉग में एक बार देख लेना कि लॉग उसकी वजह से अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है ना, ये चीज़। ठीक है, बढ़िया। तो एक मैं और होमवर्क दे देता हूँ तुम्हें, होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क ये है कुछ, जो भी नंबर है, शायद 3 नंबर होमवर्क था, पता नहीं, देख लेना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 टाइम्स log x माइनस 2 टू द बेस 3
प्लस लॉग x माइनस 4 टू द पावर 2, x माइनस 4 टू द होल पावर 2 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 0। देन x इज इक्वल टू, अब कुछ होम ऑप्शन दिया था इसमें, ऑप्शन तो सब में रहता है बट मैं नहीं दे रहा हूँ। ऑप्शन एक दिया था 3 प्लस का रूट 2, और एक दे रहा है 3 माइनस रूट 2। एक ऑप्शन है 3 और एक है ऑप्शन -3। तो ये जो होमवर्क मैंने दिया है इसका ज़रूर आंसर तुम मुझे भेज देना। कहाँ पर भेज सकते हो तो मैंने तुम्हें बताया था, तुम कमेंट कर सकते हो या फिर तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर तुम भेज सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर तुम जाना, वहाँ से पर तुम अपना आंसर दे सकते हो, पहला चीज़। दूसरा, अगर तुम्हें इस क्लास की पीपीटी भी चाहिए तब भी तुम टेलीग्राम पर चैनल पर जा सकते हो और वहाँ से तुम इस पीपीटी को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो एक और होमवर्क मैं दे देता हूँ तुम्हें। ठीक है, एक और होमवर्क है तुम्हारे पास, होमवर्क नंबर 2। बहुत सारे होमवर्क्स मैंने दे दिया है बट मुझे याद नहीं है कितने नंबर थे, ये ई दे दिया है ना। तो ये होमवर्क ऐसा है, लॉग टू द बेस 3 है और यहाँ लिखा है रूट अंडर ठीक है, रूट अंडर, एक और दे देता हूँ, अच्छा लग रहा है देने में, रूट अंडर 3 ऐसा। इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है कितनी आई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, है ना। और तुम्हें अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, है ना। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, कल हम आपको लेक्चर नंबर 3 भी इस लॉगरिदम का प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा हर सारे चीज़ें। अगर कोई चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आया होगा तो तुम कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, तुम्हें समझाने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, और ज़रूर से ज़रूर तुम जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, है ना, जिससे कि जो आने वाले और भी वीडियोज़ हैं वो भी, और उनकी जो पीपीटीज़ हैं उनका इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहाँ पर भी चला जाए, मतलब तुम वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सको। ठीक है, और मैं फिर से तुम्हें यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।